नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীলা সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 222 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী 223 से न होगा। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 2.2.223। तो वही चल रहा है सब। जो विशुद्ध सत्वगुण में जो जो शास्त्र है वो गोप कुमार को श्रवण करा रहे हैं। भक्ति का श्रेष्ठत्व सब श्रवण करा रहे हैं। हाउ आई डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन निर्विशेष ब्रह्म का उपासना, यानी मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म ज्योति में विलीन, उससे क्यों श्रेष्ठ है। ठीक है, 223 नंबर श्लोक सब दोहराइए। भवंस्तु यदि मोक्षाय तुच्छात् वनुभवे नहि भगवद्भक्ति निष्ठा संपत्तिम् इच्छति तदा निजं महामन्त्रम् तमेव भजतां परम्। अत्राप्तं महागूढम् योनतु श्रीणतु हृदयङ्गमाम्। 223, 22 और 23 और 24 एक साथ है। তুমি যদি মোক্ষের তুচ্ছতা অনুভব করিয়া থাকো এবং বিশুদ্ধ ভগবত ভক্তি নিষ্ঠারূপ সম্পৃক্তি ইচ্ছা করো, তবে নিজ মহামন্ত্রে परमानुरागेर शहीद जप करो। जो आपको मंत्र मिला उसी से अच्छा से जप कीजिए। और एक्षणे এই সকল महागुण रहस्य श्रवण करिया हृदयंगम करो। अभी जो जो सुना उसको हृदयंगम करिए। हिंदी भारती माता जी। हे गोप कुमार, यदि तुम मोक्ष की तुच्छता को अनुभव करते हो तथा विशुद्ध भगवत भक्ति में निष्ठुर रूप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने उस महामंत्र का ही पर अनुराग के साथ जाप करो। अगला श्लोक। ब्रह्मांड कोटि 50 योजना प्रमितात् वहि यथोत्तरां दशा गुणानि अस्तावरानानि रोहिणी माता जी आप म्यूट में रहिए। क्या क्या आवाज आ रहा है? जय पूनम शाह माता जी। प्रभु जी कौन सा चैप्टर और कौन सा चैप्टर? हम लोग सेकंड स्कंद के दूसरा चैप्टर में है। लोक संख्या 225 चल रहा है। पर मिल तो नहीं रहा है वर्ष। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, 2.2.225। পঞ্চাশত কোটি যোজন পরিমিত এই ব্রহ্মাণ্ডের
বহির্দেশে উত্তরোত্তর 10 গুণ বৃহত্তর অষ্ট আবরণ আছে। হিন্দি 50 कोटि योजन परिमाण वाले इस ब्रह्मांड के बाहर 8 आवरण हैं, जिसमें प्रत्येक आवरण पिछले आवरण से 10 गुना विराट है। ये तो 1000 बार आया है, हम लोग देखा है। पूरा ब्रह्मांड शेयर कीजिए प्लीज स्क्रीन शेयर। तो हम लोग जो ब्रह्मांड है उसका एरिया दिया हुआ है 50 कोटि योजन। और ब्रह्मांड एकदम बाहर देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ये एक ब्रह्मांड है, ठीक है। तो मतलब जी जूम करिए और जूम और बाया वाला दिखाइए थोड़ा, लेफ्ट साइड में जो शिव जी के लेफ्ट साइड, हाँ ये देखिए 8 आवरण दिखाई दे रहा है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 आवरण है। और नीचे क्या लिखा है देखिए, ईच कवरिंग इज 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द प्रीवियस कवरिंग। यानी अर्थ अगर क्या बोले कितना माने अर्थ का अगर कवरिंग जो है वो अगर सोचिए 30 है तो वाटर का कितना होगा 10 गुना 300। और आग फायर का कितना होगा 3000। एयर का कितना है each covering is 10 times the diameter of the previous one. तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ। सो 10 टाइम्स ऐसे करके मल्टीप्लाई करके और मोटा और मोटा और मोटा आवरण ऐसे करके, ठीक है। ऐसे 8 आवरण है। क्यों ये आवरण के लिए बोला जा रहा है, आगे देखते हैं। अगला श्लोक 226। स्टॉप शेयरिंग कर दे प्रभु जी। हाँ लग सकता है, देखते हैं, क्योंकि ये आवरण क्यों बोला है तो देखते हैं। तो फिर श्लोका वो नहीं हो पाएगा ना, सबके लिए शेयरिंग एक ही चीज शेयर हो पाएगा। अभी तक तो सबका बुक हो जाना चाहिए था, रहने दीजिए तो ये लगेगा। हाँ यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब फॉल्स ईगो इज द वाइडेस्ट एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे लास्ट में है, अगर बढ़ता बढ़ता जा रहा है। एकदम मोटा फॉल्स ईगो, एकदम सबसे डिफिकल्ट क्रॉस करना वही है फिर तो, फॉल्स ईगो। लास्ट में जाएगा प्रभु, शायद इट विल टेक टाइम। यस संगीन शाहप्रिया माता जी। हाँ प्रभु, वही जैसे माता जी बोली ना, फॉल्स ईगो, मतलब ये आवरण तो समझ में आएगा, एयर फायर, तो इसका आवरण मतलब कि कुछ थोड़ा डिटेल में समझाइए प्रभु, इसका आवरण कैसे हो सकता है? इसका आवरण कैसा हो सकता है? ब्रह्मांड क्या है? अच्छा ये सब आवरण है, ये 5 आवरण तो ठीक है, फिर भी हजम हो गया, लेकिन ये मन बुद्धि अहंकार का आवरण कैसे हो सकता है, यही है प्रश्न क्या? यस प्रभु। तो ये आवरण हुआ ना सूक्ष्म शरीर हुआ? दोनों, सूक्ष्म शरीर भी है, आवरण भी है। यानी इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हम लोग इस आवरण को क्रॉस किया तो क्या आएगा, अगला श्लोक में आएगा भगवान के धाम। तो अगर हम लोग अपना जरा शरीर जो 5 चीजों से बना होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर स्थूल शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार, ये सबको तो छोड़ना पड़ेगा ना यहाँ जड़ जगत में। फिर आत्मा शुद्धि रहेगा, एकदम विशुद्ध आत्मा, बिना जड़ देह, बिना सूक्ष्म देह, प्योर आत्मा अशोक प्रभु, वो जाएगा भगवान के धाम। इसीलिए ये सब यही त्याग करना है। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको। प्रभु जी हरे कृष्णा, ये हम लोग भी तो इन्हीं सब चीजों से बने हैं ना, अर्थ वाटर फायर। इसीलिए तो त्याग करने की बात कर रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर कैसे त्याग कर? सूक्ष्म शरीर तो साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, मन बुद्धि अहंकार उधर दिव्य शरीर मिलता है, फुल्ली सच्चित आनंद में भगवान के धाम में,
जैसे भगवान का है सच्चिदानंदमय शरीर। कैसे? बोलिए माता जी। प्रभु आपने एक मेरे को खाली एक मतलब क्वेश्चन है जिसको क्लियर करना है मेरे को कि अच्छा, आज एक ही खाली एक क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा बच गया, ठीक है, बोलिए। प्रभु अपने यूनिवर्स में बोला कि एटमॉस्फेयर के ऊपर लिथोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर ये सब होता है और एक होता है लेयर, ओजोन लेयर। तो वो लेयर और ये लेयर में फर्क है कि क्या है? और सेकंड क्वेश्चन ये है प्रभु कि ये यूनिवर्स है तो इसमें मन बुद्धि अहंकार का लेयर क्यों आ रहा है प्रभु? मन बुद्धि अहंकार तो एक सटल चीज है जो दिखता नहीं है, तो ये लेयर फॉर्म में कैसे आएगा फिजिकली? मतलब कि आई मीन यूनिवर्स को कवर करता है। समझ गए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको उल्टा देखते हैं, ठीक है? हम लोग सब भगवान के धाम में थे, हाँ ना? भगवान से विद्रोह हुआ, आत्मा का पतन हुआ, तो फिर उल्टा देखिए, आत्मा एक एक करके उठाते गए। जब इधर आया जड़ जगत में सबसे पहले क्या उठाया? हाँ? बहुत नींद आ रहा है? हरे कृष्णा, अच्युत कर्मेश्वर प्रभु। सबसे पहला उल्टा देखिए, जो ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या उठाएगा पहले? फॉल्स ईगो, उसके बाद इंटेलिजेंस, उसके बाद मन, तो आत्मा। आप रोहिणी माता जी आप तो म्यूट करिए। तो ये तीनों चीज से आत्मा आवरण हो गया, ठीक है? सूक्ष्म शरीर मिल गया, आत्मा तीनों चीज से ढक गया, मान बुद्धि अहंकार से। अभी एक एक करके सब उठा रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अभी सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक स्थूल शरीर भी मिल गया, फिर वो नीचे आया भूलोक में, जहां पर मैं अभी हूं। अभी यहां से भक्ति करके हम लोग जब फिर वापस जाएंगे तो ये कपड़ा जो हम लोग ने पहन चुका है इसको खोलना पड़ेगा। तो एक है पंचभूत वाला कपड़ा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर सूक्ष्म शरीर वाला कपड़ा। और जो सत्यमा माता जी बता रहे थे ना, ऊपर भी तो जाता है प्रभु, तो वहां भी एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, सत्य बात है, लेकिन वो ये वाला सूक्ष्म शरीर नहीं, वो भी मन बुद्धि अहंकार, लेकिन दैट इज स्पिरिचुअल, ठीक है प्रभु? वो मैं समझ गई प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका लिथोस्फीयर वाला आ रहा है, रुकिए। नहीं उसके पहले वाला इसी में आप जो भी आंसर किए प्रभु, लेकिन ये तो यूनिवर्स है, इसको तो कवरिंग फिजिकल मिलना चाहिए। आप यूनिवर्स का कवरिंग बता रहे कि सोल का कवरिंग बता रहे प्रभु? अद्भुत चरण आंसर दिए प्रभु जी दिए। ग्रॉस, सटल ग्रॉस स्पिरिचुअल बॉडी, सच्चित आनंद। हाँ, subtle body is sat, gross body is chit, spiritual body is anandamay. Subtle gross, subtle body is sat. Sat means eternal. Chit means full of knowledge. Gross body. ये हमको समझ, I don't know. ये समझाना पड़ेगा प्रभु को, नहीं तो हम तो समझा नहीं पाएंगे, हमको खुद को समझ नहीं आया। ओके, तो ये अच्छा नाउ कमिंग, ये तो जीव के आत्मा कैसे आया, ये सब एक एक करके ग्रहण किया, इसको वापस देखकर वापस जाना है। अच्छा, दूसरा क्या प्रश्न था आपका? क्या फिर से बोलिए। वो लिथोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, वो क्या कवरिंग है फिर प्रभु? अच्छा, और ओजोन लेयर वो क्या? ओके, गुड क्वेश्चन। ये तो सब जो आसमान का अलग अलग लेयर है। हाँ, अभी साइंस तो उतना दूर तक गए नहीं, भूलोक, भूवल लोग, सतलोक, जनलोक, इस सब गए नहीं। साइंस ये जो इससे शायद कितना 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जहाँ प्लेन उड़ता है, प्लेन उड़ना बंद करता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो शायद वो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जाना मना है शायद प्लेन को। ज्यादा दूर साइंस तो कुछ भी दूर नहीं गया, वो तो यहाँ से भूवर लोक तक भी पहुंचा नहीं तो दूर की बात बाकी। तो ये यहाँ से थोड़ा 50-60 किलोमीटर जाने से एक एक करके लेयर जो आप बोल रहे हैं वही खत्म हो गया उतना तो की साइंस का। तो ये लेयर कहाँ आता है? ऊपर आता है उसके, और साइंस कवरिंग के बाद आता है कि ये नीचे आता है? डोंट यू सी, ये 14 भुवन का ऊपर है। ओह
डोंट यू सी, ये ब्रह्मांड का 14 भुवन का ऊपर है। प्लीज जूम आउट भारती माता जी, जूम आउट करिए, जूम आउट छोटा करिए, जूम इन। बस बस और कुछ मत करिए। अभी दिखाई नहीं दे रहा ये 14 भुवन को क्रॉस आप बोल रहे हैं ब्रह्म माने ये ओजोन लेयर तो जस्ट भूलोक के भी, यहाँ से भूलोक से भुवन लोक के बीच में आ जाएगा जो आप बोल रहे हैं। और ये तो पूरा अच्छा, का आवरण, ब्रह्मांड का आवरण। ओके 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 ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। एलिमेंट subtle mind intelligence also that I know, and spiritual body Satchidanand. अच्छा, spiritual body Satchidanand, okay. Yes. अगला श्लोक 226 हो गया? नहीं, 226 क्या हुआ नहीं हुआ? 226 होगा। होगा। तन्नतिक्रम्य लभ्येता तन्यतिक्रम्य तन्निर्वाणापदं ध्रुवम् महाकाला पुराख्यं यत् कार्यकारणकालनात्। अच्छा, ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টা আবরণ অতিক্রম করিলে, अभी 8 आवरण का अगर क्रॉस किया, সেই নিশ্চল निर्वाण पद लाभ करा जाए। हिंदी, उन 8 आवरणों को पार करने पर उस निश्चल निरावरण पद को प्राप्त किया जाता है। यानी ब्रह्म ज्योति, निश्चल, चुपचाप जाके बैठा रहो। तो ये ब्रह्मांड को क्रॉस करने के बाद ब्रह्म ज्योति मिलता है। हालांकि ब्रह्म ज्योति से स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। সেই মুক্তি পদে কার্য কারণের বিলোপ হয়। उस मुक्ति पद में कार्य कारण का विलोप हो जाता है। आता है इसमें তজ্জন্য মহাকালপুর বলিয়া আরো একটি আখ্যা হইয়াছে। इसलिए उसे महाकाल रूप भी कहा जाता है। One attains eternal revelation which is called महाकालपुर। तो ये ब्रह्म ज्योति को महाकालपुर भी बोला जाता है, because the subtle and gross material elements are not manifest there। সেই মুক্তি পদে কার্য কারণের বিলোপ হয়। यहाँ लिखा है subtle and gross elements are not manifest there। तो व्यक्ति का शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं है ब्रह्म ज्योति में, ये तो मालूम है। सिर्फ आत्मा जाकर उधर बैठा रहता है ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल शरीर तो इधर ऑलरेडी फेंक के चला गया। यही लिखा है। कार्यों कारणेर बिलोप है, ये तो समझ नहीं आया। अगला श्लोक 227 नंबर। किसी को अगर समझ, प्रभु जी आपने क्या बोला है, वो शरीर और मतलब सटल बॉडी छोड़ के क्या रह जाता है फिर वहां ब्रह्म ज्योति? क्या रहेगा बोलिए? अगर आपका सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया और आपने स्थूल शरीर भी छोड़ दिया तो और रहेगा क्या? आत्मा करेगा, कोई आत्मा ही चला गया ब्रह्म ज्योति में, ठीक है। ये संगिनी माता जी, हाँ बोले ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, आत्मा का भी हम लोग ने सुना है कि एक अपना एक बॉडी होता है उसका, आत्मा का भी, ये भी मैंने कहीं अभी मत लाइए, मैं यही संभाल नहीं पा रहा हूँ, आप अभी नया चीज मत लाइए, ठीक है। तो वहां ऊपर ब्रह्म ज्योति में वो करते, अच्छा ठीक है प्रभु। आत्मा का जो बॉडी होता है वो है वो जो आपका स्वरूप है, यानी हर एक आत्मा का एक उसको बोलता है सिद्ध प्रणाली। अभी उधर मत लाइए, सब कुछ अभी वो लाएंगे तो उसका 10-20 क्वेश्चन आएगा। ओके प्रभु। ये श्लोक हुआ। तत्स्वरूपम अनिर्वाच्यम कथांचित वर्णते बुधे सकारम च निराकारम
यथा मन्यतनुसरता। यस, ये नया मेंबर आया, आज ज्वाइन किया है, ब्रज किशोरी माता जी। कौन है नया मेंबर? क्या पता है? अच्छा, प्लीज शेयर द चैट। अच्छा, सलोनी माता जी बोले प्लीज। अच्छा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये फोटो से मैंने रिलेटेड है, ठीक है? थोड़ा फोटो रहने से अच्छा रहेगा। ओके, अनुवाद। তাহার স্বরূপকে অনির্বাচ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ কিছু কিছু বর্ণন করিয়া থাকেন বটে। महाकाल पुरुष का स्वरूप अनिर्वचनीय होने पर भी पंडित गण उन्हें कुछ कुछ वर्णन करते हैं। अनिर्वाच्य माने अनडिस्क्राइबेबल, इंग्लिश में लिखा है, जिसको समझा नहीं जा सकता है। तो ब्रह्म ज्योति के बारे में ज्यादा कुछ समझाया नहीं है गया कि कैसा है जगत, वो जगह स्थान कैसा है, नॉन डिस्क्राइबेबल लिखा है, ठीक है? यस, निर्मल माता जी। प्रभु मैं ये बोल रही थी, अपना अपना पीडीएफ मोबाइल में भी तो खोल कर पढ़ सकते हैं ना, जो कोई पढ़ना चाहे। हाँ, उसमें उंगली हिलाना पड़ेगा, बहुत कठिन है। बुक खरीदने से तो बैठे है ना, बुक नहीं खरीद सकता, कम से कम पीडीएफ तो खोला जा सकता है मोबाइल में। चुपचाप बैठे रहना अच्छा है, ब्रह्म ज्योति का प्रैक्टिस चल रहा है। ओके, नहीं प्रभु, मैं अपना पीडीएफ खोल कर ही पढ़ती हूँ। अच्छा, देखिए परिश्रम क्यों करेगा लोग, चुपचाप खोल दिया ऑनलाइन में, गूगल में घुस गया, यही बड़ी बात है बस। ब्रह्म ज्योति ना निर्देश बाकी लोग के लिए है ना, वहाँ आत्मा क्या करेगा जाकर के? कभी आत्मा करेगा क्या? उधर जाकर बैठे रहता है चुपचाप, बोला तो सारा आत्मा वही जाएगा। हाँ, सारा आत्मा नहीं, जो ब्रह्म जी का ब्रह्म ज्योति को उपासना करते वो जाएगा ब्रह्म ज्योति में, सारा लोग क्यों जाएगा? पीडीएफ ग्रुप में सेंड भी करती है। কিন্তু তাহারা নিজ নিজ মতানুসারে কেহ সাকার কেহ বা নিরাকার বলিয়া বর্ণন করেন। किंतु अपने अपने मतानुसार कोई उसको साकार और कोई निराकार वर्णन करते हैं। ठीक है, ब्रह्म ज्योति को कोई बोलता है ये साकार है, कोई बोलता है निराकार। ये ब्रह्म ज्योति का दूसरा का नाम दिया है महाकाल रूप, महाकाल स्वरूप, ऐसे कुछ अभी बताया। प्रभु साकार क्यों बोलेंगे? कोई रूप तो है नहीं वहाँ ब्रह्म ज्योति में। यस, यू शुड क्वेश्चन देम। मैं तो गया नहीं उधर, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। अगला श्लोक। पेज नंबर कौन सा है हिंदी वाला, जरा बता दीजिए ना। बबीता माता जी तो बताइए। पेज नंबर 396। ओके, थैंक यू। थोड़ा ब्रह्म ज्योति को दिखाइए भारती माता जी। नहीं, कहाँ दिखा रहा है ब्रह्म ज्योति? कहाँ दिखा रहा है? अभी तो ब्रह्मांड को दिखा रहा है। ये ब्रह्म ज्योति है, ऊपर थोड़ा और थोड़ा ऊपर, ये ब्रह्म ज्योति, ठीक है? उसीलिए थोड़ा व्हाइट कलर कर दिया, ज्योति जैसा आ रहा है, ठीक है? ज्योतिर्मय सीता माता जी, थोड़ा ज्योति ज्योति व्हाइट माने थोड़ा एफल्जेंट। भगवान का शरीर का जो अंगद छटा है, हेलो, इंग्लिश में हेलो बोलते हैं ना अरुण राधा माता जी। उसमें मत लाइए अभी, अब ज्यादा देखिए मत, बस ब्रह्म ज्योति देखिए, ठीक है? ये इसको, ये जो अंगद छटा है शरीर का ज्योति, वो है ब्रह्म ज्योति। हेलो बोलते हैं इंग्लिश में। हेलो माने ये मोबाइल वाला हेलो नहीं, हेलो ये नहीं, ये हेलो बोलते हैं, एच हेलो, हेलो। ओके, लिखा है देखिए, कृष्णास एफल्जेंस, एफल्जेंस लिखा है ना उधर छोटा से। यस प्रभु, थैंक यू। अगला श्लोक 228। भगवत सेवके तत्र गतेश्च स्वेच्छया पराम हृदयाकारं घनीभूतं ब्रह्मरूपं तदीक्षते। ভগবত সেবকগণ যদি কখনো স্বেচ্ছাপূর্বক সেই মোক্ষ পথে গমন করেন, अगर गलती से डिवोटी चला गया उधर, तथापि তাহারা উক্ত মোক্ষ পথকে ঘনীভূত ব্রহ্ম রূপে দেখিয়া থাকেন।
हिंदी। यदि भगवान के सेवक कदापि स्वेच्छा पूर्वक उस मोक्ष पद में गमन करते हैं, तथापि वह उसे मोक्ष पद को अपने हृदय अनुरूप घनीभूत ब्रह्म रूप में ही देखते हैं। ब्रह्म रूप में ही देखते हैं, तो उसको भी निराकार नहीं देखते हैं। भगवान का निराकार आई डोंट नो ब्रह्म रूप में देखते हैं, इसका क्या अर्थ दिया नहीं है, ठीक है। तो भक्त लोग आगे गलती से नहीं लिखा है, इधर तो लिखा स्वेच्छा से कभी अगर ब्रह्म ज्योति में घूमने के लिए गया तो उधर भी ब्रह्म रूप में इसको दर्शन करता है, ये लिखा हुआ है। अभी कौन सा ब्रह्म, निराकार या साकार, यहाँ क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है, तो मेरे से मत पूछिएगा। अगला श्लोक, अतस्तत्रापि भवतो तत्रापि भवतो दीर्घवाञ्छ महाफलम् दीर्घवाञ्छमहाफलम् साक्षात् संपत्स्यते स्वीय साक्षात् संपत्स्यते महामंत्र प्रभावत। অতএব তুমি দীর্ঘকাল হইতে যে বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিয়াছ, স্বীয় মহামন্ত্র প্রভাবে সেই মহাফল সাক্ষাৎ লাভ করিবে। अतएव तुम दीर्घ काल से जिस महाफल को पाने की वांछा कर रहे हो, अपने महामंत्र के प्रभाव से वह संपत्ति साक्षात प्राप्त करोगे। कहाँ प्राप्त करोगे? इस ब्रह्म ज्योति में, उसके लिए तुमको वहां जाना चाहिए। अब सच समझ रहे हैं कहाँ जाएगा गोप कुमार। अगला श्लोक 230 नंबर, बहुकाल विलाम्बश्च नापेक्षतोऽत्र चेत् तदा श्रीमथुरायस्तं व्रजभूमिं निजं व्रज। Mute, please. যদি তুমি দীর্ঘকাল বিলম্ব অপেক্ষা না করো, অতএব এক্ষণে শ্রী মথুরার ব্রজভূমে গমন করো। हिंदी। यदि तुम उस फल को प्राप्त करने में दीर्घ काल का विलंब नहीं करना चाहते हो, तब इसी समय श्री मथुरा मंडल रूपी अपनी ब्रज भूमि में चले जाओ। Srila Sanatana Goswami explains that Gop Kumar was waiting for his lifetime as Brahma to end. क्योंकि बोला अभी तुम चले जाओ, क्योंकि तुम दीर्घकाल वेट कर क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तो ब्रह्मा है ना, अभी तो गोप कुमार ब्रह्मा है ना, मालूम है ना, उसको ब्रह्मा का पद मिला है, तो उसीलिए अभी उसको तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा का तो आयु बहुत लंबा है। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं? इन लोग बोल रहे हैं देखिए भाई, तुमको अगर वो ब्रह्म ज्योति जाना है तो तुम अभी 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 तुरंत चले जाओ। कहाँ जाओ? मथुरा वृंदावन चले जाओ। अभी क्यों, आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन से फल की बात कर रहे हैं? ब्रह्म ज्योति में लीन? नहीं, वो फल, वो हमेशा उनको भक्ति का परिपक्वता चाहिए था। गोप कुमार वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो अलग अलग जगह क्यों जा रहा था? बिकॉज वो गोपाल भगवान का साक्षात उनके साथ निरंतर रहना चाहते थे। जो उनका इष्ट देव है, गोपाल मंत्र जो है, he was looking for that personality. Yes, ब्रह्म अभी हटा सकते हैं आप ये भारती माता जी। अगला श्लोक 231, श्री गोप कुमार वाच। श्री गोप कुमार वाच। अभी श्लोक दिखा सकते हैं, श्लोक थोड़ा निकालिए। तो 2 मिनट टाइम लगेगा।
तेषामेतेर्वचोभिर्मे भक्ति वृद्धिं गता प्रभो प्रभु विचारश्चैष हृदया जानी मथुरा भूसरा। শ্রী গোপকুমার বলিলেন, বেদ পুরাণাদির এই বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রী ভগবানে আমার ভক্তি আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। हे माथुर विप्र মানে ওই মথুরা ব্রাহ্মণ কো সব শোনা রেখেন আপনার কাহিনী। তখন আমার হৃদয়ে এই বিচার উপস্থিত হইল যে, হিন্দি, श्री गोप कुमार बोले, वेद पुराण आदि के इन वचनों को श्रवण कर श्री भगवान में मेरी भक्ति और भी वर्हित हो गई। मैं हे मथुरा विप्र, तब मेरे हृदय में ऐसा विचार उपस्थित हुआ कि वो अगला श्लोक में क्या विचार उपस्थित हुआ? यस बोलिए। जो ये गोप कुमार सब लोगों से ट्रैवल किया, तो क्योंकि भी लास्ट में बोला ना कि तुम आयु तो बहुत लंबी है ब्रह्मा जी की, तुमको यहाँ ही रह जाना पड़ेगा इतने लंबे समय तक। तो मतलब कि वो जितने भी लोगों से ट्रैवल हुआ वो उसके आयु के हिसाब से नहीं रहा ना वहां पे। करेक्ट। तो तখন আমার হৃদয়ে এই বিচার উপস্থিত, तब उनके हृदय में ये विचार हुआ। गोप कुमार के क्या हुआ विचार? अगला श्लोक, भक्तिर्यस्येदृशे स्वत्र, बोलिए, साक्षात् प्राप्तो मया पिता तं परित्याज्य गन्तव्यम् अन्यत्र बत किं कृते। শাস্ত্র সকল যাহার প্রতি এতাদৃশী ভক্তি প্রদর্শন করিতে সাক্ষাৎ উপদেশ দিলেন। समस्त शास्त्र जिनके प्रति ऐसी भक्ति प्रदर्शन करने का साक्षात उपदेश दे रहे हैं, আমি কিন্তু সেই প্রভুকে পিতা বলিয়া সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। किंतु मैंने तो उन प्रभु को साक्षात पिता स्वरूप में प्राप्त किया है। অতএব তাহাকে ছাড়িয়া কি জন্য কোথায় যাইব? अतः उन्हें छोड़कर किस लिए किसी अन्य स्थान पर जाऊं? इत्थम उद्विग्न चित्तम माम भगवान कृपा करा। सर्वंतर आत्मवृत्तिज्ञ समाधिशादिदं स्वयं। এই চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম, কিন্তু সকলের অন্তর্যামী সেই ভগবান কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীমুখে আদেশ করিলেন। ऐसी चिंता करते करते मैं बहुत उद्विग्न हो गया, किंतु सर्व अंतर्यामी उन भगवान के कृपा पूर्वक स्वयं मुझे इस प्रकार आदेश दिया। तो वहां तो भगवान भी था ना, ये जो जगह में गोप कुमार है, यानी गोप कुमार कहाँ है? ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मलोक में जो वैकुंठ है वहां है। और वहां भगवान कैसे दिखता था? सहस्र हाथ, याद है? सहस्र हाथ वाला भगवान ऐसे आया था ना। तो समझ में आ रहा है? तो उनको छोड़ के फिर चला जाएगा, ये भी उनको थोड़ा मन में थोड़ा शंका आ रहा है। अभी इनको छोड़ के चला जाना पड़ेगा ना ये वैकुंठ से, मतलब ब्रह्मलोक में जो वैकुंठ है। तो उस भगवान ने इनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया?
श्री भगवानुवाच श्री श्रीभगवानुवाच निज प्रियतमं याहि निजप्रियतमं याहि मथुरीं तं व्रजाशितिं मातृत्वं व्रजरतिम् तत्तन्मत्परमा क्रीडा तत्परमार्गीडा फलवाही विभूषितम्। ठीक है, वही सहस्र बाहु वाला भगवान गोप कुमार को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान बोलिलेन তুমি আমার প্রিয়তম মাথুর ব্রজভূমিতে গমন করো। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे प्रियतम मथुरा ब्रज भूमि में गमन करो। সেই ভূমি আমার উৎকৃষ্ট ক্রীড়াস্থলী সমূহে বিভূষিত। वह भूमि मेरी सर्वश्रेष्ठ क्रीड़ा स्थलियों द्वारा विभूषित है। तत्र मत्परमा पृष्ठाम 35 छूट गया। 35 अरे 35 कैसे छूट गया? यस्यं श्री ब्राह्मण्याप्यात्मा त्रिना जन्माभियाच्यते हरिवृत्वपि यादिघ् काले राजाति तादृशी। अभी उनको थोड़ा जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक ब्रह्मा जी का आयु प्रभु जी आवाज एकदम नहीं सुनाई दे रही आपकी सडनली। यस गायत्री माता जी, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है प्रभु, सही है। माता जी यू जॉइन अगेन माता जी। हांगकांग चला गया आवाज, तो इधर क्यों नहीं जाएगा अलीगंज पे? ओके, श्री ब्रह्मांडेव श्री, तो इनको क्या थोड़ा दिक्कत हो रहा था गोप कुमार को? उनका लग रहा था कि अभी तक मेरा आयु खत्म नहीं हुआ ब्रह्मा जी का, अभी छोड़ के चले जाएंगे। ये तो दिक्कत हो रहा है इनको। श्री ब्रह्मा और श्री ब्रजभूमि ते भगवान बोल रहे तीनों जन्म लाभ करिते प्रार्थना करिया आछेन। ब्रह्मा जी भी ब्रज में जन्म लेने के लिए बहुत छटपटाते हैं। यस हिंदी। श्री ब्रह्मा ने भी उस ब्रज भूमि में तृण रूप में जन्म प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। सब बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। जय 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 দীর্ঘকাল অতীত হইলেও সেই ব্রজভূমি পূর্ববৎ চিৎ সৌন্দর্য শালিনী রূপেই বিরাজিত রহিয়াছেন। दीर्घ काल बीत जाने पर भी ब्रज भूमि पहले की भांति सौंदर्यशालिनी रूप में विराजित है। प्रभु जी हम लोग को भी ले चलिए वृंदावन। हरि बोल, जरूर। चुप चुप। अगला श्लोक, तत्र मत्परमा पृष्ठाम लाप्ससे स्वगुरुं पुनः सर्वं तस्यैव कृपया नितरां ज्ञास्यसि स्वयं। उर्मिला माता जी, तथा है उस स्थान में আমার परम प्रियतम तुम्हार गुरुदेव के पुनः प्राप्त होइबे। वहाँ पर तुम मेरे परम प्रिय अपने गुरुदेव से पुनः मिलोगे এবং তাহার কৃপায় তুমি সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত হইবে और उनकी कृपा से समस्त तत्वों से अवगत हो जाओगे। महाकालापुरे सम्यग् मामेव द्रक्ष्यसि धृतम् तत्रापि परमानन्दम्
प्राप्स्यसि स्वमनोरमाम् শীঘ্র হি মহাকালপুরে আমার পুনরায় দর্শন পাইবে এবং এই স্থান হইতেও তথায় প্রচুরতর সমনরথ পরিপূরক परमानंद प्राप्त होइबे। फिर शीघ्र ही महाकालपुर में पुनः मेरी दर्शन प्राप्त करोगे। एक सेकंड। और तो भगवान बोल रहे फिर से इसके बाद शीघ्र ही मेरे को कहाँ दिखने को मिलेंगे? ब्रह्मज्योति में, महाकालपुर। याद है उसका एक नाम था ब्रह्मज्योति? महाकालपुर। हाँ, तो वहां फिर से मेरे को दर्शन पाओगे आप, ऐसे बोल रहे गोप कुमार को। आगे एवं प्रभु जी वो अपने गुरु से भी बोल रहे हैं ना, मिलेंगे भगवान के गुरु से तो ब्रजभूमि में मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, लेकिन महाकालपुर यानी ब्रह्मज्योति में फिर से हमको फिर से प्रभु गुरु कौन हुए फिर यहाँ पे? गोप कुमार का गुरु जो उनको गोप कुमार का गुरु जो मंत्र दिया था वृंदावन में, जो उनको गोपाल मंत्र दिया था गोप कुमार को, मथुरा ब्राह्मण का गुरु कौन है जो मंत्र दिया था? वो तो कामाख्या देवी है, लेकिन गोप कुमार का गुरु तो वृंदावन में ही था। आप लोग को याद होगा जो दिया था उनको गोपाल मंत्र। ठीक है प्रभु। सत्यभामा माता जी कोई बोल रही हो, ब्राह्मण ने ही तो दिया था उनको गोपाल सत्य माता जी। प्रभु अभी इसमें लिखा है देयर यू विल अटेन एक्सट्रीम ब्लिस। वो कैसे होगा प्रभु? वहां पर वहां से तो प्रचुर मात्रा में अपने मनोरथ वो प्रेमानंद को प्राप्त करोगे। ब्रह्मानंद, ब्रह्मज्योति में तो ब्रह्मानंद की प्राप्त। वो ठीक है प्रभु, वो भगवान को कैसे अटेन करेंगे? वहाँ महाकाल ब्रह्म ज्योति, वहाँ तो भगवान की एफल्जेंट है, भगवान तो नहीं है प्रभु। बोल रहे भगवान उधर बोल रहे हम दर्शन देंगे, उधर बोल तो रहा है इधर सहस्त्रबाहु रूप। हिंदी। और वहां पर यहाँ से भी प्रचुर मात्रा में अपने मनोरथ परिपूरक परम आनंद को प्राप्त करोगे। हाँ, पूरा पढ़ना चाहिए ज्योति माता जी। यहाँ की यहाँ से भी ज्यादा कैसे होगा प्रभु? तो ब्रह्म लोक से तो ज्यादा ही है ब्रह्म ज्योति में। प्रभु वो तो अंधकार है, ब्रह्मा जी के बाद तो फिर वो अर्थ पे जाएंगे तो हो सकता है चांसेस है भक्ति। किसने बोला अंधकार आपने? ब्रह्म ज्योति को, वो तो सबसे ज्यादा ज्योति है उधर। हाँ, ब्रह्म ज्योति को अंधकार बोल रहा है। बट ब्रह्मा जी से तो पोस्ट खराब है ना प्रभु, वहाँ तो सुसाइड हो गया, आत्महत्या बोलते हैं। तो बोल रहे वहाँ ब्रह्मानंद है ना। ब्रह्म लोक में क्या है? सब तपस्वी लोग जाकर बैठा हुआ है, तप कर रहे हैं। ब्रह्म ज्योति में तो और आनंद है, ब्रह्मानंद तो और ज्यादा सुख है। ब्रह्म ज्योति तो इस जड़ जगत में है, ब्रह्म ज्योति तो चित्त जगत में है, ब्रह्म लोक तो ये जड़ जगत में है। पर भगवान उनको वहाँ क्यों जाने बोल रहे हैं? ब्रह्म ज्योति में क्यों जाने बोलेंगे? आपको मालूम है आस्ते आस्ते ऊपर जा रहे हैं गोप कुमार। ओके, तो टाइम हो गया। हाँ, गोप कुमार का भी टाइम हो गया ब्रह्मलोक से आगे जाने का। प्रभु जी दो श्लोक रहते हैं, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। मत प्रसाद प्रभावेन यथा कामामि तस्तथा ब्रह्मित्वा परमाश्चर्य तथान्यनुभविष्यसि। মাতাজি আমার প্রসাদ প্রভাবে মানে মেরে কৃপা से যথা ইচ্ছা ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া শত শত পরমাশ্চর্য অনুভব করিবে। मेरे कृपा के प्रभाव से इच्छा अनुसार इधर उधर भ्रमण कर सैकड़ों परम आश्चर्य को अनुभव करोगे। चलिए आशीर्वाद भी दे दिया उनको। कालेन कियता पुत्र परिपूर्ण खिलार्थक वृंदावने मया सार्धम विदिष्यसि निजेच्छया
क्रिया মিউট মিউট। হে পুত্র, কিছুকাল পরে পুনঃ মনোরথ হইয়া বৃন্দাবনে আমার সহিত নিজ ইচ্ছায় ক্রীড়া করিবে। हरि बोल, सब बोल दिया, पूरा बोल ही दिया। हाँ, हिंदी। हे पुत्र, कुछ काल के उपरांत ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और तुम वृंदावन में मेरे साथ अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा करोगे। श्री गोप कुमार वाच एवं तद आज्ञया हर्ष शोकाविष्टोऽहं आगतः एतद् वृन्दावनं श्रीमत् तत्क्षणं मानसे वहि শ্রী গোপকুমার বলিলেন, এইরূপ শ্রী ভগবানের आज्ञा अनुसारे हर्ष शोकाविष्ट होइया। हर्षित भी हुआ, थोड़ा मन खराब भी हो गया, क्योंकि उनका अभी संस्पर्श नहीं मिलेगा ना। तत्क्षणात मनोवेगे, मन की वेग से আমি শ্রীমদ বৃন্দাবনে उपस्थित হইলাম। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार श्री भगवान की आज्ञा अनुसार हर्ष और शोक में आविष्ट होकर मैं उसी क्षण मन की गति से इस मनोहर वृंदावन में आ गया। श्री भागवतमृते द्वितीय खंडे द्वितीय अध्याय मूल अनुवाद समाप्त। हिंदी। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड के द्वितीय अध्याय के दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद समाप्त। श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री की जय।